जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, 1008 श्री अजितनाथ भगवान की, समस्त मुनि संघ की। 3-4 दिनों के बाद अमावस्या आने वाली है बंधुओं। जेठ कृष्ण अमावस्या है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, धरती पर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके बिना धरती अपने बैलेंस को बना नहीं पाती। दुनिया भर का आदमी वासना में लगा है, लेकिन कुछ महापुरुष सृष्टि पर ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अवतरित होते हैं। दुनिया भर के लोगों को लोभ सताता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन भर क्षमा और दया का उपदेश देते देते जिंदगी निकाल देते हैं। लोगों को अपने परिवार की लगती है। कुछ लोग जीवन भर वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाते भाते जिंदगी के 60-60, 70-70 साल निकाल देते हैं बंधु। ये बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं इनके पास, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा बड़ा सामर्थ्य है। सबसे बड़ी बात बड़ा बड़ा करने की सोच है। बड़ा बड़ा करने की सोच। हम छोटी छोटी चीजों में उलझे, वो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं। कैसे हैं वे महानतम आचार्य? आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। बंधुओं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन के कुछ प्रसंग ऐसा लगता है कि अभी आपने ना सुने हो, सुनाने का मन है। 2 दिन बाद और कुछ नया जानना हो तो डोंगरगढ़ का टिकट आपने कटा लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं कि 19 तारीख को पूरी दुनिया के लोगों को डोंगरगढ़ पहुंचना है और भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के चरण सानिध्य में भगवान जी का मस्तकाभिषेक शांति धारा के साथ साथ वे क्या आश्चर्य करने वाले हैं 19 तारीख को। आप जब स्वयं वहां जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कुछ अभूतपूर्व चीज 19 तारीख को डोंगरगढ़ में आपके हाथ में लग जाए। चूकिएगा मत बंधुओं, शादियां संबंध तो होते रहते हैं, गुरुदेव बार बार नहीं मिलते। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग मुझे याद आता है। जब कजौड़ी मल जी वहां पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए आहार में चलाने को गन्ने का रस लेकर के आए। गर्मी के दिनों में गन्ने का रस सबको अच्छा लगता है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के लिए गन्ने का रस लेकर के आए और मीठे में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गन्ने का रस लेना पसंद भी करते थे। उन्होंने जैसे ही देने की कोशिश करी, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गन्ने का रस लेने से मना कर दिया। कचौड़ी मल जी बोलते हैं, महाराज बड़ी उम्मीद से गन्ने को रस लायो, मैंने हाथ से 2 अंजलि भी ले ले तो मारो गन्ने को रस सार्थक हो जाए, फिर बाकी प्रसाद तो मैं अपने घर में, हमारी लाड़ी जो है बड़ी परेशान है, बाको दे दूंगा, लेकिन अपना तो 2 अंजलि तो अपनों ले लो। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने सिर हिलाया, बोला नहीं चाहिए। कजौड़ी मल जी हम उम्र थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के। वो कहते हैं कई हो गयो मुझसे, कई दोष हो गयो, मैं कई गलती कर दी, मैंने कई भी समझ में नहीं आवे, गन्ने को रस आप लेते हमारे हाथ से देने में अपने को कई है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज धीरे से मुस्कुराए, मुस्कुरा करके मना कर दिया, गन्ने का रस नहीं चाहिए। पूछा क्यों नहीं, आहार के बाद पूछा कि दादा गुरु से कि महाराज आज कई गलती हो गई थी,
इतना अच्छा गन्ने को रस लाए हो, बिल्कुल ठंडो थो, ले लो तो थारो कई बिगड़ जाता है, इतनो मन रख ले तो नहीं मारो, कई कई हो गयो, कई गलती होगी, मने भी नहीं पीनो गन्ने को रस। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले दो प्रकार का पाप होता है कचौड़ी मल। दो प्रकार का पाप, हमने सुना था पाप तो पाप होता है दो प्रकार का। एक होता है गुस्से में किया गया पाप। गुस्से का किया गया पाप क्या है कि आपको किसी ने डांटा, गाली गलौज की, किसी ने मारा या कुछ अपमान कर दिया और आपने बदले में उसको 2 डंडे मार दिए, हिंसा कर दी, बंदूक चला दी, तलवार मार दी, कुछ कर दिया, ये सब गुस्से में किया गया पाप। लेकिन दूसरा सुख के लिए किया गया पाप। पहली बार वो शब्द सुना दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मुख से, कचौड़ी मल जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले सुख के लिए कौन पाप करे, कई है सुख को लाने पाप कई हुए। बोले ये जो तुम गन्ने का रस लाए थे ना, ये सुख के लिए किया गया पाप था। कचौड़ी मल जी पूछते हैं कि महाराज गन्ने को रस तो दुनिया पी रही है और गन्ने को रस जरूरी भी है, गर्मी इतनी तेज पड़े, राजस्थान है, अजमेर है, इनमें पाप कई हो गया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि सुख के लिए किया गया पाप यह है कचौड़ी मल कि मैं अपने कमरे से बैठ के देख रहा था, तू ठेले के सामने खड़े होकर के गन्ने को रस निकलवा रहा था। थाने यूं नहीं देखा कि गन्ने के रस के बीच में कई कई जगह गन्ना लाल लाल दिखाई दे रहा है। देखा नहीं देखा थे, कई देखे। हाँ महाराज गन्ने को रस में गन्नो तो हरो हो ही नहीं, अब हरे गन्ना में थका लाल लाल दिखाई दे रही है, थे कई समझे। महाराज मैं तो यो समझो कि गन्नो ज्यादा पक गया होगा, इस चक्कर में गन्ना लाल हो गयो, अब मैंने कई समझ में नहीं आवे। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं बात ये है कि गन्ने के रस के बीच में गन्नो जाए घुन तो कीड़ो घुस जाए गन्ने के अंदर, और गन्ने के अंदर घुस के कीड़ो जो है वो धीरे 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 करके गन्ना खावे। अब थे कई पतो कि गन्ने के रस के गन्ने के अंदर कीड़ा घुसा कि नहीं घुसा। अब जब वो कीड़ा गन्ना खा रहा है, थाना ने उठा करके उसको घानी के बीच में पेल दियो। अब पेलने पर तो कीड़ा भी पिलर गया। अब उसका कई भयो, बोले कई भयो महाराज, बोले वो जो गन्ने के बीच में तुमको लाल लाल दिखाई दे रहा है वो कीड़ा था वहां पर, और वो कीड़े का रक्त लगा है वहां पर। तब जब तुमने बिना देखे गन्ने का जूस पी लिया, आप लोग भी पीते होंगे अभी गन्ने गर्मी में, कभी देखते हैं कि ठेले वाले के जो गन्ना है, जो गन्ना वहां से मशीन से पेरता है, उस गन्ने में अगर आपको बीच में लाल लाल दिखाई दे जाए तो ये मत समझिएगा कि गन्ना ज्यादा पक गया है, कि गन्ने में कुछ कीड़ा लग गया है, कुछ हो गया है। एक्चुअल में गन्ने को छेद करके कीड़ा अंदर घुस जाता है, वो धीरे धीरे मीठा मीठा रस पीता रहता है, और बेचने वाले को तो अपना गन्ना बेच करके पैसा कमाने का उसका भाव है। आओ देखा ना ताव, सुख के चक्कर में नहीं पाप कर दियो, मने से तो नहीं होगा, ये तो गन्नो रस में नहीं पी रहे हो। कचौड़ी मल जी की आंख खुल गई। कचौड़ी मल जी बोले महाराज मने तो दिमाग ही नहीं गयो कि गन्ने के रस के अंदर नहीं कीड़ो होए, और वो कीड़ो भी ऐसो पिलर जाए नहीं कि उसका देखा नहीं कि वो अंदर लाल लाल हो रहा है गांठ के अंदर। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बड़े अच्छे से कहते हैं, देख सोच के अपने सामने फांकी बना के अगर गन्ने को रस निकले तो कल थारी इच्छा हो तुम्हारी अंजलि तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो मैंने नहीं चाहना। कचौड़ी मल जी पहली बार जागृत हुए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब पहली बार बताया कि गन्ने के रस को उसको भी शोधन करके उसका रस निकाल करके साधुओं को चलाया जाता है। हम आजकल गन्ने का रस जब चलाते हैं, साधु को गन्ने के ठेले में गए, उसकी मशीन को सोले के पानी से धोया, उसके गन्ने को ऊपर से पानी से धोया और अंदर कुछ देगा सुना नहीं है, सीधा चला दिया। अब लाल लाल लिख रहा है गन्ने का जूस है कि कीड़े का जूस है, काई को जूस है। अगर कीड़े को जूस है तो साधु को नहीं देना भैया, इससे अच्छा तो महाराज को नींबू पानी दे दो, कई घोल दो, गुड़ घोल दो, कई भी पिला दो। लेकिन अगर गन्ने का रस देना है तो सोच समझ के, साधु के लिए नहीं अपने लिए भी। आप भी गर्मी में निकलेंगे, 12 बजे खा पी के निकले, लगा बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, टेम्परेचर 46 47 हो गया है, कहीं भी ठेले में खड़े होकर के गन्ने का रस पिया,
तो गन्ने का रस पीने के पहले देख लेना कि गन्ने का रस की जो डंठलें निकल रही हैं वो कहीं लाल तो नहीं है, और अगर लाल हैं तो भैया गन्ने का रस तुम्हारे ठेले से हमको नहीं पीना। थोड़ी सी जागृति से ठेले वाले अपना पूरा गन्ना बदल देंगे। सुख के लिए किया गया पाप गुस्से में किए गए पाप से ज्यादा भयंकर होता है। ऐसा उपदेश देने वाले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका समाधि दिवस गुरुदेव पूरे मनोभाव से मनाते हैं। जितने भी बड़े महोत्सव हुए हैं, जितनी भी बड़ी दीक्षाएं हुई हैं, जितना भी बड़ा पुरुषार्थ हुआ है, और प्रतिभा स्थली के लिए तो ये दिन इतना विशेष रहता है कि गुरुदेव चला करके ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस के दिन ही नई नई ब्रह्मचारिणी बहनों की एंट्री करते हैं। हो सकता है इस बार आपको कोई आईएएस ऑफिसर की ब्रह्मचारी अवस्था में एंट्री दिखाई दे जाए। 19 तारीख मई की पूरे देश के लोग एक साथ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ मां बमलेश्वरी देवी की तलहटी पर बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ पर आप सब पहुंचेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आह्वान भी कर रहा हूं इस बात के लिए कि गुरुदेव को आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर अपनी आंखों से देखिए और देखिए कि वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की कैसी सूक्ष्म दृष्टि थी, कहां कहां ले जाकर के वो गुरुदेव को खड़ा करते थे। एक ऐसा छोटा सा और प्रसंग, बड़ा मनोहारी प्रसंग है बंधुओं दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का, कि सेठ भागचंद जी सोनी साहब उस दिन दर्शन करके निकले थे कि उनको कहीं शादी में जाना था। उनकी शेरवानी पर एक गुलाब का फूल टिका हुआ था। गुलाब के फूल को साथ में लगा करके और हाथ में मोगरे की माला लेकर के भागचंद जी सोनी को लगा कि एक बार पहले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन कर लें, फिर शादी में चले जाएंगे। अच्छे तैयार होकर के भागचंद जी सोनी पहुंचे और पहुंचते साथ ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सामने जाकर के खड़े हुए। तब गुरुदेव वहां पर बैठे हुए थे। गुरुदेव वहां पर बैठे थे और बैठे बैठे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और गुरुदेव दोनों बैठे थे। भागचंद जी सोनी नमोस्तु करके निकल गए। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से कहते हैं कि देखो, बिल्कुल थके थे, उम्र ढल चुकी थी, लेकिन व्यक्तित्व अंदर से बोलता था दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का। ये बड़े बड़े आचार्यों के चक्कर में बंधुओं हम जैसे छोटे छोटे लोगों का भला हो गया। अगर ये बड़े बड़े आचार्य इस धरती पर आकर के उपदेश नहीं देते, समझाते नहीं, हम तो कभी सोच भी नहीं पाते कि गन्ने के अंदर कीड़ा भी होता है। हमको देखने की दृष्टि दी महान गुरुओं ने, गुरुदेव को भी बताया। फिर गुरुदेव से कहा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से कि बाहर दिखने वाली वस्तु को, जो चीज बाहर दृष्टि से दिखाई दे रही है, उसको आगम की दृष्टि से देखने का पुरुषार्थ सीखिए महाराज जी। आचार्य जी को बोले, कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि बाहर दिखाई देने वाली वस्तु को आगम की दृष्टि से देखने की कोशिश करो, तब वो वस्तु कुछ और दिखाई देगी। अभी तुमको फूल दिखाई दे रहा है कि गुलाब का फूल शेरवानी पे लगा है, मोगरे का फूल हाथों पे लगा हुआ है। देखने पर प्राथमिक दृष्टि से, आंखों से देखने पर फूल दिखाई देता है, आगम की दृष्टि से देखने पर वो फूल क्या दिखाई देता है, ये पूछा गुरुदेव से। गुरुदेव पलट करके बोलते हैं, एक इंद्रिय स्थावर काय है बंधुओं, स्थावर काय है गुरुदेव। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मुस्कुरा करके बोलते हैं, वही तो कहना चाहता हूं कि संसारी के लिए जो चीज सुख का कारण बनती है, साधु के लिए वही चीज शोध का कारण बनती है। जिस गुलाब से उनको खुशबू आ रही है, उस गुलाब में जब तक साधु को एक इंद्रिय जीव दिखाई ना दे, स्थावर काय दिखाई ना दे, साधु की आंख से देखना व्यर्थ है। श्रावक बाहर दुनिया भर की चीजों में हरा, नीला, लाल, पीला देख करके खुश होता है। साधु उन्हीं चीजों को देख करके क्या सोचता है, इसका नाम साधना है। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव से कहते हैं, श्रावक तो आंख से देख सकता है, लेकिन अपन को तो आगम की आंख से देखना है। अपने लिए कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूतानी देवा या ओहि चक्षु सिद्धा पुर शब्दो चक्षु। ये उपदेश है। इस तरीके से
दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन में कला और सौंदर्य भरा बंधुओं। और कला और सौंदर्य क्या ऐसा अद्भुत भरा कि उनको जरा जरा सी बात में, छोटी सी फूल में, पत्ती में जब स्थावर का एक दिखने लगा, पीड़ा असहनीय हो गई। गुरुदेव ने कह दिया कि बहुत दिन से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के एक एक शब्द याद आते थे कि जब भी किसी चीज को देखना उसको आगम की आंख से देखना। वो लौकी मैं लेता हूं लेकिन मुझे लगता है कि इसमें स्थावर कायिक है। तब जिस दिन गुरुदेव का संकलेश पार हो गया, उसी दिन शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के गुरुदेव ने संकल्प कर लिया, आज के बाद हर प्रकार की हरी सब्जियों का मैं त्याग करता हूं। क्या कर दिया? वैसे तो छूटती नहीं, हरि के बिना हरि भजन करना बड़ा कठिन लगता है। गर्मी के दिनों में हरि ना मिले तो हरि भजन में बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि अंगूर चाहिए, टमाटर चाहिए, ककड़ी चाहिए, लौकी चाहिए, खीरा चाहिए, तरबूज चाहिए, तब जाकर के वो 5 मिनट के लिए राम राम बोलती है अंदर की आत्मा। 5 मिनट बाद फिर भैया ककड़ी का जूस पिला दो, नींबू पानी पिला दो, कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है तो कुछ अनानास का पिला दो, अनार का पिला दो, कुछ तो पिला दो, कुछ तो हरी अंदर डालो, तब तो जाकर के अंदर से हरी हरी निकले। लेकिन गुरुदेव के 55 साल निकल गया बंधुओं, बिना हरि के, बिना हरीरा के, हरि का नाम भजन करते करते। गुरुदेव से पूछा कि हरि की प्रेरणा कैसे मिली त्याग करने की। उन्होंने कहा, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, किसी भी चीज को देखना आगम की आंख से देखना, वो चीज जो तुमको सामने दिखाई देती है उस चीज में कुछ और दिखाई देने लगेगा। स्त्री को देखते हो तो सौंदर्य दिखाई देता है, आगम की आंख से देखना एक जीव है और उस पुद्गल के पिंड में फंसा हुआ है, देखने की शक्ति धारणा बदल जाएगी। ऐसा कुछ सिखाने वाले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। क्या गन्ने के रस में कीड़ा, क्या आगम की आंख से फूल के अंदर स्थावर काय को देख करके और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले ऐसे आचार और ऐसे उपदेश सृष्टि पर किसके मुख से सुनाई देते हैं, आप खुद बताइएगा। मैं तो अपनी कॉपियों को टटोलता रहता हूं, जाता हूं कमरे में, दूसरी कॉपी निकाली, तीसरी कॉपी निकाली। 20 सालों में गुरुदेव ने कभी भी कहीं पर भी एक भी उदाहरण दिया और उठा करके कॉपी पे लिख दिया। तब जाकर के ज्ञान सागर जी महाराज की कुछ स्मृतियां, कुछ उनके चुरिंदा वार्तालाप आपके सामने रखने का पुरुषार्थ कर पाता हूं बंधु। 2 दिन बाद अमावस्या आने वाली है बंधुओं। आपको लगे कि किस तरीके से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव को संवारा है, उनकी चर्या देवताओं को भी आकृष्ट करती है बंधुओं। एक बार 19 तारीख को दुनिया भर के लोग चंद्रगिरी पहुंचिएगा, पहुंच करके देखिएगा किस तरीके से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव विद्यासागर जी जैसा चरित्र का निर्माण किया है। क्या क्या भरा है उनके अंदर। संलेखना चल रही थी एक अन्य मुनि महाराज की, और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बार बार उन मुनि महाराज को संदेश दे रहे थे कि विषयासक्ति छोड़ना सरल है। विषय क्या है? इंद्रिय के जो विषय हैं उनको छोड़ना बहुत सरल है। मुनि महाराज जी वे स्वयं वृद्ध थे, किसी अन्य साधु की उनका नाम मेरी स्मृति पे नहीं आ रहा है, वो कह रहे थे संलेखना के समय में कि विषयासक्ति छोड़ना सरल है, टमाटर छोड़ना सरल है, ककड़ी छोड़ना सरल है, पानी छोड़ना सरल है, संसार छोड़ना सरल है, देह छोड़ना सरल है। मुनि महाराज मेरी बात सुन रहे हैं आप? वो दूसरे साधु जिनकी संलेखना चल रही थी वो ऐसा सिर हिला करके बोलते हैं, हाँ महाराज था कि सारी बात मैंने समझ में आवे थे। बोल रहे हो कि ककड़ी छोड़ना सरल है, टमाटर छोड़ना सरल है, पानी छोड़ना सरल है। आंख धीरे से छपक ने खोली, आंख खोल करके पूछते हैं दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से, महाराज यो और बता दीजिए कठिन कहीं है। अब जो सरल है तो कठिन कहीं है। जब विषयासक्ति छोड़ना सरल है, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ना सरल है, कठिन क्या चीज है? संलेखना के समय दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सिर्फ एक बात कहते हैं, बोलते हैं विषयासक्ति छोड़ना सरल है, कसायासक्ति छोड़ना बड़ी कठिन है। मान अपमान से ऊपर उठना संलेखना के समय में बड़ा कठिन है।
उस समय भी कोई अपन को नहीं देखे, अपने को नहीं पूछे, अपने मन के अंदर ये भाव उठ सकता है 8 दिन का निर्जल उपवास करके बैठा हूँ, ये मन तरफ देखे भी नहीं, कोई कसाया शक्ति छोड़े तब जाके संलेखना हो। ये उपदेश दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, विषय शक्ति छोड़ना सरल है, कसाया शक्ति छोड़ना कठिन है। मान अपमान से ऊपर उठने के लिए छपक को संकेत दे रहे थे बंधुओं। आज बार बार हम किसी भी छपक राज या साधक के सामने बार बार बोलते हैं, बाबा जी नमो हरिंताणम बोलिए, नमो सिद्धाणम बोलिए, आपका इसका त्याग है, उसका त्याग है, इससे क्षमा, उससे क्षमा। सबसे पहले दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं, छपक को, साधक को प्रेरणा दो कि टमाटर बाद में छोड़ना, पहले मन के टमाटर छोड़ो। मन के टमाटर क्या है? बोले बाहर का रसगुल्ला तो छूट जाएगा कभी भी, वो वैसे भी अंत समय तक बाहर का रसगुल्ला नहीं चलेगा, लेकिन जो मन के रसगुल्ले फोड़ने की तुमको खाने की आदत पड़ गई है, अरे यार एक बार और तारीफ करो, वाह 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 वाह, क्या बोलते हैं आप महाराज। अरे तब तो महाराज का सीना और चौड़ा हो गया। ये क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा सुनने का जो सुख है, ये अंतिम समय में भी साथ देता है बंधु। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, अपने जीवन में शुरुआत से पुरुषार्थ करो कि बड़े बड़े काम कर जाएं, लेकिन टीका चंदन नहीं लगवाना पड़े। तब जाकर के छोटी छोटी बातों में सीखते हैं हम कि भैया प्रशंसा का सुख नहीं चाहिए। बिना प्रशंसा का सुख जिए बिना, किसी ने प्रशंसा करी हो नहीं करी हो, वीरोदय जैसा महाकाव्य लिख दिया, दयोदय जैसा महाकाव्य लिख दिया, जयोदय जैसा सुलोचना का महाकाव्य लिख दिया और टोकरी में उठा करके रख दिया। लोग कचरा समझ के फेंकने जा रहे थे, वो तो भाग्य था हमारा आपका कि दृष्टि पड़ गई, देखा कि डाक खाने के पन्ने भरे हुए मिलते थे, एक तरफ पन्ना भरा मिलता था, एक तरफ खाली मिलता था। उस खाली खाली जगह में पन्नों में उठा करके पूरे वीरोदय महाकाव्य की रचना करके एक टोकनी में डाल दी बंधुओं, पलट के नहीं देखा। और उसी टोकनी में के पड़े हुए वीरोदय महाकाव्य को जब छपवा करके ग्रंथ का रूप दिया, तब 2300 से ज्यादा उसमें काव्य कलश निकल के आए। उस काव्य को पढ़ करके कहते हैं लोग आज के कि आज भी लगता है कि माघ और कालिदास की टक्कर का काव्य है तो कोई वीरोदय महाकाव्य है। उस काव्य को लिख करके छोड़ दिया। छपना छपाना तो बहुत दूर की बात है, किसी को पढ़ के सुनाया तक नहीं, किसी से प्रशंसा की अपेक्षा तक नहीं करी। उनके जाने के बाद जब वीरोदय महाकाव्य लोगों के प्रकाश में आया, आज उसकी टीका करते वक्त बड़े बड़े टीकाकार दांतों में उंगली दबा करके सोचते हैं और फिर गुरुदेव से जाकर के पूछते हैं कि आप बताइए, क्योंकि आप उनके मानस पुत्र हैं, गुरुदेव ने आपको दीक्षित किया था, उनका क्या भाव रहा होगा इस शब्द के पीछे, आप बताइए। बड़ी बड़ी टीका लिखने से पहले गुरुदेव के पास जाकर के पूछना पड़ता है बंधु। बिना प्रशंसा लिए खुशहाल जीवन जीने की कला सिखा गए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा कि जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आदमी के जीवन में आ जाए तो आदमी सफल हो जाए। दीक्षा लेने का उनके साथ रहने वाले एक गोधा जी थे, उनका बड़ा बार बार भाव होता और बार बार बोलते, महाराज प्रकाश अच्छा तो लगता है लेकिन अंधेरे में रहने का आनंद ही अलग है। गोधा जी बार बार बोले सूर्य का प्रकाश अच्छा तो लगता है महाराज, लेकिन अंधेरे में रहने का अलग ही सुख है। जब बंद कमरा हो, कूलर चल रहा हो, ठंडो पानी पिला रहा हो, खस को बढ़िया पानी पीने के लिए दे दिया है, साथ में लाड़ी पेड़ दबा रही है और अंधेरे में कई प्रकाश को काम है, थोड़ी सी सूरज की रोशनी भी दिखे जेठ के माह में तो आंख में चुभती है। अब यो बता दीजिए कि दीक्षा तो मैंने लेने नहीं है, व्रत लेने की हमारी कई भी इच्छा नहीं है, भाव है आपको देख के लगे तो अच्छो, लेकिन पालना तो बहुत कठिन है ना महाराज, तो अब कई करूं। बोले कुछ ऐसो बता दीजिए हमारे लिए कि हमारा उद्धार हो जाए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं, जीवन में संयम ग्रहण करो या नहीं करो, लेकिन अपने जीवन में परिवार वालों से और देव शास्त्र गुरु से ईमानदारी जरूर सीख लेना, ईमानदारी जरूर ग्रहण करना। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, मुझे वो आदमी बहुत पसंद है जिसके जीवन में ईमानदारी है, जिसके जीवन में धैर्य है, जिसके जीवन में गंभीरता है और जिसके जीवन में स्वावलंबन है। 4 चीजें दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को बहुत पसंद थी, ईमानदारी, धैर्य, गंभीरता और स्वावलंबन। सेल्फ कॉन्फिडेंस अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो सीरियसनेस नेचर,
पेशेंस एंड रॉयल्टी। क्या है भगवान? ये अगर 4 चीजें हैं और आप व्रती नहीं भी हैं, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि मुझे वो आदमी पसंद है। सेठ भागचंद जी सोनी के साथ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के कई वार्तालाप हुआ करते थे। भागचंद जी सोनी उस समय वैराग्य के पद पर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। एक वानप्रस्थ का जीवन होता है, एक सन्यास का जीवन होता है। वानप्रस्थी जो होता है वो सन्यासी की ओर देखता रहता है और परिवार से छूट चुका होता है। वो स्थिति रहती है प्रतिमाधारियों की, जब 11वां प्रतिमा तक पहुंचते हैं तो वानप्रस्थ जीवन में वो प्रवेश कर जाते हैं। सन्यास बस उनसे थोड़े कुछ कदम ही दूर रहता है कि एक बार भागचंद जी सोनी साहब ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज, तलघर में बैठे हैं, हमारे सुख में और आपके सुख में क्या अंतर है? दोनों ठंडे में बैठे हैं, दोनों ने एक जैसा शुद्धि का भोजन किया है, दोनों के हाथ में माला है, दोनों भगवान का नाम लेते हैं, दोनों देवशास गुरु के भक्त हैं, सब कुछ हमारा आपका समान है। हमारे सुख में और आपके सुख में क्या अंतर है? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं, तुम्हारा सुख सुखाभास है और हमारा सुख सुख है। क्यों महाराज? हमारे सुख में और आपके सुख में हमारा सुख सुखाभास क्यों है? तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जो सुख है वो जिसमें ढूंढते हो उसमें मिलता नहीं है। तुम सोचते हो भोजन में सुख मिलेगा, सुख मिलता नहीं है। तुम्हारे हाथ में माला भी है, राम भी है, नाम भी है, तुम हमारे साथ बैठ करके माला फेर भी सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे उस माला में सुखाभास है और हमारी माला में सुख है। पूछा, ऐसा क्या है महाराज सुख और सुखाभास का अंतर? बोले, जब 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय का क्षयोपशम हो जाता है और उस समय बैठ करके जो माला फेरी जाती है और सामायिक में जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख अव्रती को प्राप्त नहीं होता। अव्रती का सुख सुखाभास है और व्रती का सुख जो है वो वास्तव में यथार्थ का सुख है, जिसके लिए मुनि बनने की जरूरत नहीं है। व्रती बन करके भी 5म गुण स्थान में भी उस सुख का तुम अनुभव कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास अव्रती अवस्था है, हमारी तरफ देख रहे हो। इस भाव ने भागचंद जी सोनी को प्रतिमा के व्रत लेने के लिए प्रेरणा दे दी और कुछ ही दिनों बाद उस यथार्थ सुख की अनुभव करने के लिए दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की बात को मान करके भागचंद जी सोनी ने प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए। बाद में बोलते हैं, एक प्रतिमाधारी की सामायिक में, एक समान गृहस्थ की सामायिक में बहुत अंतर होता है बंधु। समान गृहस्थ जब मंदिर के सामने बैठ करके सामायिक में नमोकार मंत्र की माला फेरता है, उसके दिमाग में कई तरीके के प्रकल्प रहते हैं। सब्जी का झोला लाना है, जूता बाहर उतार के आए हैं, मोबाइल नीचे रख दिया है, गले में, अब कई बार बहुत स्थिरता हो जाती, समझ में नहीं आता गले में सोने की चैन रखी है कि नहीं रखी है, भ्रम हो जाता है। अब भ्रम में क्या करें, ये सोने की चैन गले में है कि नहीं है, कहीं टूट तो नहीं गई। अब भैया वो सोने की चैन स्पर्शित है, चिपक गई शरीर से, पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं है। अब सामायिक में दिमाग खराब, ऐसे धीरे से आंख खोल के ऐसे देखता है, पहले है ठीक है, ये तो व्रती की सामायिक, अब व्रती की सामायिक है। कड़ा, ब्रासलेट, अंगूठी, हीरा की बैठ करके सामायिक में बैठ जाओ, 15 मिनट के लिए अच्छा उपयोग लग जाए, 15 मिनट बाद धीरे से अंदर एक चूहा काटता है, हीरे का हीरा गिर गया, देख ले। अब आंख खोलूं तो सामायिक जाए, अब कई करूं, आंख खोल के देखी हीरा तो है यार, लेकिन सामायिक छूट गई। ये गृहस्थ की सामायिक। व्रती की सामायिक, 5म गुण स्थान व्रती की सामायिक, सारी चीजों का त्याग करके चुपचाप एकांते सामयिके निर्वाक्षेपे वनेषु वास्तुचुसा, ये सूत्र को दिमाग में रख के मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थान मुपवेशनम चा व्रते सामायिका, ये रत्न सावकाचार्य के सूत्र दिमाग में रख करके वो गृहस्थ बैठा है। किस बात के लिए? कोई तलवार से गला भी काट दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परिग्रह तो बहुत दूर की बात है। अब एक व्यक्ति का इस तरीके की धारणा वाला सुख और एक बगल वाले के सुख में क्या कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पहली बार भागचंद जी सोनी को समझाया सुख और सुखाभास के बीच का अंतर, और 8 दिन के अंदर भागचंद जी सोनी ने प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए। ऐसे थे हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। उन्होंने गुरुदेव को किस स्तर से संवारा है। एक और उनका प्रसंग याद आता है कि एक
गृहस्थ दंपति दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास आता था और बार बार कहता था, महाराज हमारा लड़का हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर देगा, इतना व्यसनी हो गया है कि इसके व्यसन के चक्कर में हमको बार बार लगता है कि हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, शांति धारा नहीं करता, मुनि महाराज को आहार दान में नहीं देता, सात सभा में भी नहीं आता, स्वाध्याय में भी नहीं आता, धर्म के नाम पर हमारा लड़का कुछ भी नहीं करता। महाराज जी आप बताइए कि हमारे परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा। उस समय दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उस बच्चे को, भोले से बच्चे को बुला करके, जिसका नाम छेंदीलाल था, छेंदीलाल बगड़ा नाम था उस लड़के का, छेदीलाल को बुला करके हाथ पकड़ के बोले कि इतना सा काम कर ले, हमारी बात माने तो। मैंने महाराज समझे, अब पहली बार किसी साधु ने हाथ पकड़ा तो छेदीलाल कहता है हाँ महाराज समझा। तो बोले बस इतना कर ले, आधे घंटे के लिए भगवान के मंदिर आ जाया कर। पावर ऑफ द हाफ पावर, हाफ पावर। बोले आधे घंटे के मंदिर में आने की शक्ति से तेरे आने से मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। पहली बार बड़े कोमल अंदाज में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने छेदीलाल बगड़ा से जब कहा कि पावर ऑफ द हाफ आवर, आधे घंटे के लिए बस मंदिर आ, अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए, आप लोगों को भी, बेटा ज्यादा कुछ नहीं, बस आधे घंटे के लिए धोती पहनना है, भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का पैर छूना है, शांति धारा करनी है, चले आना है। आधे घंटे के उसका क्या प्रकल्प मिला बंधुओं। वो बच्चा जिसको माता पिता बार बार सोच रहे थे कि ये बच्चा पूरा घर बर्बाद कर देगा, ऐसा कर देगा, बच्चे की उम्र उस समय 14 साल की थी। 21 साल की उम्र में उस छेदीलाल बगड़ा ने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से अणुव्रत ग्रहण कर लिया। ये एक साधु का अपना जगाने का अपना तरीका है, पावर ऑफ द हाफ आवर। अपने बच्चों को इंस्पायर करिए, आप अपने घर के अंदर कहिए बेटा ज्यादा कुछ नहीं, बस आधा घंटा, हम 1.5 घंटा रुकेंगे मंदिर में, मेरा बच्चा प्यारा सा है ना, चल आधे घंटे के लिए, बस आधे घंटे के लिए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहते थे आधे घंटे के लिए बच्चे को मंदिर जाने की प्रेरणा जरूर दो, आधे घंटे के लिए बच्चे को दुकान में बैठने की प्रेरणा जरूर दो। मंदिर नहीं जाएगा तो धार्मिक नहीं बनेगा, और दुकान में नहीं जाएगा तो पक्को बनिया पैसा नहीं कमाएगा। तो आधे घंटे के लिए छोटे से बच्चे को भी, अगर आपका बच्चा 4th क्लास में 5th क्लास में भी आ गया है बंधुओं, बच्चे को सिर्फ आधे घंटे के लिए दुकान भेज दीजिए आप, आधे घंटे। ये सेशन है, MBA कराना है छोटे से बच्चे को, 9th क्लास में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में तैयार करना है, 9वीं क्लास की उम्र में, 15 साल की उम्र में। 4थी क्लास के बच्चे को आधे घंटे के लिए दुकान में बैठाना शुरू करिए। बच्चा दुकान में बैठेगा, आपका पेपर वेट उठाएगा, आपकी कलम उठाएगा, कागज उठाएगा, खेलेगा, कूदेगा, लेकिन आधे घंटे दुकान में बैठने से बच्चे की आई साइट्स के अंदर के कंप्यूटर में दुकान की एक एक चीज फीड हो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन के पार्ट्स यहाँ रखे हैं, कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, कुकर यहाँ पे रखा है, रस्सी यहाँ पे रखी है, तिरपाल यहाँ पे रखा है, गुड़ यहाँ पे रखा है। 15 दिनों के अंदर बच्चे के अंदर की आंख के अंदर का कलरिंग टेम्पर जो है वो पूरा सेट हो जाएगा। उसको पता रहेगा कि हरी चीजें सामने लगी हैं, बीच में लाल है, पिंक है, गुलाबी है, नीली है। हमको लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। फिर कभी आप लाल चीज को आगे रख दीजिए, बच्चा धीरे से बोलेगा पापा ये चीज तो वहां रखी रहती है, आपने यहां कैसे रख दी। अब ये चीज बच्चे को किसने सिखाई कि लाल चीज पीछे रखी रहती है, हरी आगे रखी रहती है। और धीरे धीरे आधे घंटे के लिए पावर ऑफ द हाफ आवर बंधु दुकान में, पावर ऑफ द हाफ आवर मंदिर में, आधा घंटा दुकान में, आधा घंटा मंदिर में। 4th क्लास का बच्चा स्टूडेंट हर हाल में बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा वो। उसके बाद भी धीरे धीरे पूरे दुकान की चीजों को अपने दिमाग में वो फीड कर लेगा, और फीड करने का ये परिणाम निकलेगा कि जब आप कभी दुकान में नहीं आएंगे, आपका बच्चा भले सामान बेच पाए या ना बेच पाए, आपके घर से, आपकी दुकान से एक भी सामान चोरी नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। नुकसान नहीं होना भी बहुत बड़ा फायदा होता है बंधु। फिर धीरे धीरे उसको जैसे समझ में आएगा, विवेक बढ़ेगा, 9वीं 10वीं क्लास तक आते आते बच्चे को लगने लगेगा ये पूरी दुकान तो हम अकेले संभाल सकते हैं, पिताजी को तो कोई और दुकान संभाल लेनी चाहिए। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट आज की भाषा में।
उस समय अंग्रेजी का प्रभाव तो था लेकिन कम था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भी अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा तो बोलते थे, अधिकतर समय उनका मारवाड़ी बोलने में चला जाता था। आपको गुरुदेव के उस सूत्र से अपने बच्चों के डेवलपमेंट के सूत्र भी सीखने हैं कि पावर ऑफ द हाफ आवर में आधे घंटे का मंदिर और आधे घंटे की दुकान अगर हम बनिया के बच्चे हैं तो हमारी किसी भी कोई भी धंधा करते हैं आपकी ये धारणा है कि हमको अपने बच्चे को अपनी दुकान में नहीं बैठाना है, उसके बाद भी आधे घंटे के लिए बच्चे को दुकान में बैठाइए, बच्चा वर्ल्ड क्लास का बिजनेसमैन बनकर के तैयार हो जाएगा। फिर चाहे वो जॉब करे और चाहे बिजनेस करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 4th क्लास के बच्चे को आधे घंटे के लिए दुकान में, आधे घंटे के लिए मंदिर में, ये सूत्र पूज गुरुदेव का नहीं है, उनके भी गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का है बंधुओं। वे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस 19 मई को डोंगरगढ़ में गुरुदेव के साथ प्रतिभा स्थली की 550 से ज़्यादा ब्रह्मचारिणी बहनें और लाखों की जनता वहाँ पर पधार रही है। आप भी पधारेंगे, समुचित व्यवस्था है। आचार्य सिंह जी जहाँ रहते हैं वहाँ अक्षीण महालय और अक्षीण महानस रिद्धियाँ जैसे फलती फूलती हैं। कैंपस छोटा सा भी है, सबको भोजन मिल जाता है और सबके रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। कोई थोड़ा टेढ़ा पड़ा रहता है, कोई आड़ा पड़ा रहता है, कोई चासी कमरे के बाहर पड़ा रहता है, कोई पंडाल में, कोई किसी कमरे में, कोई किसी चौके में। सबसे अच्छी खूबसूरत बात है बंधुओं, हीरे की अंगूठी आप रोड में फेंक दीजिए, वहाँ का वातावरण ऐसा है कि हीरे की अंगूठी आपको ऑफिस में रखी मिलेगी। भैया किसी की अंगूठी है, गिर गई थी, अनाउंस करते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन गुरुदेव के कैंपस में चोरी की सदस्यता शुल्क बहुत न्यूनतम हो गई है। 2-4 दूसरी समाज के चोर अगर आ जाएं तो बात अलग है, जो दिखते हैं जैन जैसे होते हैं अजैन तो बात अलग है, नहीं तो जैनियों में कॉपरेशन बहुत बढ़ गया है। एक बात को कहकर के बस अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कल फिर मैं आपको दादा गुरु ज्ञान सागर जी के महाराज में बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जब तक गुरुदेव का समाधि दिवस ना आ जाए, गुरुदेव ना मना ले, मैं आपको रोज दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बताऊं कि मंदिर जी के अंदर एक बच्चा रो रहा था। रोते रोते अपने पिता से कहता है, बहुत देर हो गई, घर चलो घर चलो घर चलो। वो बच्चे को रोते हुए देख करके पिता की पूजा अधूरी थी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने बच्चे को धीरे से अपने पास बुला लिया। बच्चे को अपने पास बुला करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पीछे एक नरक का चित्र बना था। नरक के चित्र को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज उस बच्चे को दिखाते हैं और बोलते हैं, पूछते हैं, थाके पतो है तू कहाँ से आयो, कठे सु आयो है? ऐसा वो देख, वो जो काट रहा है ना, वहीं से थारो जन्म हुआ है। ऐसा घबराया वो बच्चा छोटा सा। फिर धीरे से बच्चे से बोलते हैं कि इस दुष्मा काल में अपना जन्म हुआ है। दुष्मा काल क्या? दुष्मा काल बोले 1000 लाखों पाप किए होंगे, तब जाके हुंडाव सर्पणी में दुष्मा काल में अपना जन्म हुआ। इसके बीच में भगवान की प्रतिमा दिख रही है, भाग मना, मंदिर के अंदर आके रोया मत कर, किचकिच मत किया कर। मंदिर के अंदर आके थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ा सा समझा दिया। वो बच्चे की खूबसूरती देखिए बंधुओं कि उसके बाद पूरा चातुर्मास निकल गया, बच्चे ने एक भी दिन अपने पिता का हाथ नहीं खींचा। पिता की बात समझ में नहीं आई, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की वो बात उस अबोध को समझ में आ गई कि दुष्मा काल में जो जन्म होता है, बहुत सारे पाप करने वाले जीवों का दुष्मा काल में जन्म होता है। उसमें भगवान मिल जाए, गुरुओं की वाणी मिल जाए, किसी का प्रवचन मिल जाए, कोई मुनि मिल जाए, कोई शास्त्र हाथ में आ जाए, अति सौभाग्य की बात। ऐसे हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और क्या क्या सिखा के गए हैं, इसके लिए मैं कल पुनः उपस्थित हूँगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई वे कुछ अद्भुत वार्तालाप जो आज तक आपने किसी के मुख से नहीं सुने होंगे, उनको भी सुनाने का प्रयास करूँगा। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।